हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर मैथ्स। मैं हूं धर्मेंद्र भारद्वाज। कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट्स, कल हमने बात की थी कि शेड्यूल की, और जो है थोड़ा सा हम कुछ चेंज करने की बात कर रहे थे। और जब मैंने कल आपको मैसेज करने के लिए बोला था कि आप टाइमिंग के बारे में बताइएगा, तो कुछ स्टूडेंट्स ने बोला कि सर अभी जो है जो आपने जो टाइम सेट हो गया, क्योंकि देखो हमने डिसाइड तो किया था 11 से 12 का, लेकिन हम जो है क्लास ऑलमोस्ट रेगुलरली 12:15 पे क्लास हमारी आ रही थी। ठीक है, तो इस वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स ने बोला कि हमारा टाइम सेट हो गया, तो इसी टाइम को आप कंटिन्यू करें। तो मैं जो है अभी भी वेट कर रहा हूँ। कुछ बच्चों ने मैसेज किया कि जो 12:15 के ही रहें, कुछ ने इवनिंग में जो है 5 से 6 के लिए ही बोला है, जो कि क्लास हमारी 6:15 पे हो पाती है, 6:15 पे हो पाती है। और बाकी बच्चों ने कहा कि जो अभी शेड्यूल जो सेट हो गया उसी पे आप क्लासेज आप ले लें। तो मैं इस वीक वेट करूंगा, और इस वीक में जो है 12:15 से ही क्लास ले रहा हूँ, इवनिंग में 6:15 पे क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर अपन इसी वीक में इसी तरह से, क्योंकि कल काफ़ी लोगों की क्लास छूट गई थी, और बाद में जो है कुछ बच्चे कहते हैं कि हम लाइव अटेंड करते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है और ज़्यादा मोटिवेशन फील होता है, एक टाइम टेबल सेट हो गया हमारा। तो इस वीक में इसी शेड्यूल को रख रहा हूँ, 12:15 और 6:15 वाला। अगर आपको इसको वापस 11 बजे या 5 बजे वाले शेड्यूल पर लेके आना है तो आप मुझे और मैसेज करें। ठीक है, और अगर सेम शेड्यूल रखना है तो भी मैसेज कीजिएगा। ठीक है, तो ये थी टाइम टेबल के बारे में बात। और जो है नेक्स्ट जो है मॉर्निंग में हमने डिसाइड किया था कि हम जो नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, और नया टॉपिक जो है काफ़ी लोगों के मैसेज आए थे कि क्वाड्रेटिक आप जो है स्टार्ट कर दीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब देखो सिंप्लीफिकेशन के कुछ जो है प्रैक्टिस हमारी बाकी थी, तो आज तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं ले रहा हूँ। फिर जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट बताने के बाद में मैं आपको फिर जो है वापस से इसके साथ में कैलकुलेशन प्रैक्टिस कराऊंगा। कैलकुलेशन प्रैक्टिस का मतलब इस बार हम जो है एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस करेंगे। पहले क्या सीख रहे थे हम? कंसेप्ट सीख रहे थे, हम जो है पैटर्न्स पढ़ रहे थे। अब जो है हम प्रैक्टिस वाले पार्ट पे चले जाएंगे। लेकिन आज क्योंकि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरुआत कर रहा हूँ, तो मुझे जो है उसका बेस कंसेप्ट बताने में समय लग जाएगा, तो मैं डिटेल में उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उससे पहले देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में शुरुआत करूं उससे पहले मुझे अभी याद आया कि जो है हम डेली क्या टेबल्स लिख के देखते हैं। और जो है कल भी हमने लिख के देखा था, तो आज मैं फिर से जो है एक बार जो है टेबल्स लिखवा के देखूंगा। तो आप रेडी हैं सब लोग? मैं 2 मिनट का टाइम टेबल लगा देता हूँ, टाइमर लगा देता हूँ, स्टॉप वॉच लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आपको अगेन 2 से 20 तक ही टेबल लिखनी है, 2 से 20 तक। रेडी एवरीवन? ओके, स्टार्ट। 2 मिनट 2 से 20 तक टेबल्स लिखनी है। मैं आपको टाइमर बताता रहूँगा बीच बीच में। जो लोग अभी जुड़ रहे हैं लिंक को शेयर कर दें, और मैं टेबल्स लिखवा रहा हूँ, टेबल लिखना स्टार्ट कर दें। 2 मिनट 2 से 20 तक टेबल लिखनी है। फास्ट लिखें, जितना तेज़ी से लिख सकते लिखें इसे। बीच में भूल जाएं तो रुके नहीं, बीच में भूल जाएं तो रुके नहीं। अपने ब्रेन की पूरी पावर जो है उस पर लगा दें, कंसंट्रेट करें, फोकस करें। देखो इससे आपके हाथ की और दिमाग की ट्यूनिंग हो जाती है। जो लोग बाद में जुड़ रहे हैं, 2 से 20 तक पहाड़े लिखने हैं, टेबल्स लिखनी है फास्ट। एक मिनट हो चुका है, 1 मिनट ओवर। तेजी से लिखें। जिन लोगों ने लिख लिया है मुझे बताएं। लास्ट 30 सेकेंड। जिन लोगों ने नहीं लिखा फास्ट लिखिए, जो लोग बाद में जुड़ रहे हैं टेबल्स लिखें, पहाड़े लिखें 2 से 20 तक। लास्ट 15 सेकेंड्स। ओके, स्टॉप। चलो बता दो जल्दी से मैसेज करके, कमेंट करके बता दो कितने लोगों ने लिख लिया है। चलो शुरुआत करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
अच्छा, मैं जो है पहले आपको बता दूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर अपन मतलब केवल अपन एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़े, जो आपके 5 क्वेश्चन आते हैं प्री में, तो मुश्किल से हमें जो है 2 से 3 घंटे लगते हैं और वो 500 क्वेश्चन हमारे सिक्योर हो जाते हैं। मैं इस बार जब इक्वेशंस आपको पढ़ा रहा हूँ तो पूरा डिटेल में यहाँ पे पढ़ाऊँगा, जो आपके काम की चीज़ है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपन क्या क्या पढ़ सकते हैं इसमें। इक्वेशंस हम पढ़ेंगे। अब जो है मैंने वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है, पहले अपन जो मेन जो आपको 5 क्वेश्चन आते हैं उस पर फोकस करेंगे और फिर जो हम इक्वेशन इन जनरल पढ़ेंगे। तो आपको कैसे काम आता है मैं आपको याद दिला देता हूँ। आप एग्ज़ाम देते हैं, टेस्ट सीरीज भी देते हैं, तो आपको रिकॉल भी हो जाएगा। सबसे पहली बात जो है, आपके क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चन आते हैं प्री में, प्रीलिम्स में जो है आपके 5 क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको वो 5 क्वेश्चन ऐसा ट्रिक मैं आपको बता सकता हूँ कि जैसे 2 मिनट में आपके 5 क्वेश्चन श्योर शॉर्ट हो जाए, श्योर शॉर्ट, ठीक है। हालांकि जो है यहाँ पे केवल इन 5 क्वेश्चंस के अलावा भी अगर अपन बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी इक्वेशन के अलावा जो है इक्वेशंस भी काम आता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी काम आता है। आपके पेपर में क्या आता है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आता है और मैं आपको जो है साथ में इक्वेशंस भी पढ़ाऊँगा। तो इक्वेशंस में क्या आता है देखो, मैं आपको बता देता हूँ। 5 क्वेश्चन तो ये आते हैं आपके। अब आपके इक्वेशंस में जो है आपका लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन दोनों को मिलाकर देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करना नहीं आएगा आपका, इसके ऊपर बेस्ड जो है वर्ड प्रॉब्लम आती है, वर्ड प्रॉब्लम। और वो वर्ड प्रॉब्लम कहाँ से होती है आपकी, नंबर्स एंड एजेज, नंबर्स एंड एजेज, संख्या पे आधारित सवाल और आयु संबंधित क्वेश्चन। आपको ध्यान होगा नंबर्स एंड एजेज के जो है क्वेश्चन 2 तरीके से आते हैं, इनफैक्ट 2 नहीं 3 तरीके से आते हैं। एक तो जो है वो क्वेश्चन जो आपके एवरेज बेस होते हैं, एक वो क्वेश्चन आपका जो है जो रेशियो बेस होते हैं, और तीसरा वो क्वेश्चन जो इक्वेशन बेस होते हैं जहाँ पे आपको पजल की फॉर्म में क्वेश्चन आता है। तो मैं आपको यहाँ पे ना केवल क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी कवर करने वाला हूँ, साथ में जो है आपको वो क्वेश्चन भी कवर करने वाला हूँ जो नंबर्स एंड एजेज के, जो आपके रेशियो से और एवरेज से सोल्व नहीं होते हैं। समझ आता है। मैं क्लास में जब अपन पढ़ते हैं तो हम केवल जो है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी पढ़ते हैं, तो इसको ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सब लोगों ने शेयर कर दिया लिंक। अब देखो, लिंक जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतने ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा एनर्जी हमारे पास होगी, ठीक है। तो क्योंकि काफ़ी रिप्लाई आ रहे होंगे, आप भी कॉम्पीट करोगे। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो डिग्री 2 की इक्वेशन होती है, मानते हैं सब लोग। डिग्री 2 की इक्वेशन, डिग्री क्या होती है, किसी भी एक्सप्रेशन में या किसी इक्वेशन में किसी टर्म की हाईएस्ट पावर उस इक्वेशन की डिग्री कहलाती है, ठीक है। डिग्री का रोल क्या होता है, जितनी डिग्री होती है उतना सॉल्यूशन होता है। n डिग्री इक्वेशन हैज़ n सॉल्यूशन। देखो ये बात हमें यहाँ पे, मुझे नहीं लगता यहाँ पे कहीं काम आएगी, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है डिग्री 2 का मतलब जो हाईएस्ट पावर क्या होगी, 2 होगी। जब उसको सोल्व करोगे तो 2 सॉल्यूशन आएंगे। 2 सॉल्यूशन यानी 2 रूट, हिंदी में मूल कहते हैं उसको। तो अब देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये होता है ax² + bx + c = 0। ax² + bx + c = 0, मानते हैं सब लोग। ये जो है इसका जनरल फॉर्मूला होता है ax² + bx + c = 0। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो आपका x का वो 2 है, तो यहाँ पे तो 2 पावर हाईएस्ट है, इसमें 1 पावर है, इसमें तो कांस्टेंट ही टर्म है। तो x² का कोफिशिएंट कौन है, a है, x का कोफिशिएंट b है और कांस्टेंट टर्म क्या है, c है, ठीक है। ये आपकी जनरल जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब सबसे पहले मैं अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने की बात करूं तो जो है सबसे पहला जो फॉर्मूला जो होता है उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला। सब लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला क्या बोलते हैं। इसका दूसरा नाम बताओ जरा लिख के कमेंट में। इसका दूसरा नाम होता है श्रीधराचार्य नियम, ठीक है। तो ये जो है होता है आपका माइनस का b प्लस माइनस √ b² - 4ac / 2a, ठीक है। देखो माइनस का b मतलब x का कोफिशिएंट b है, प्लस माइनस √ b² - 4ac / 2a, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। आपको ABC क्या चीज़ है मैंने आपको पहले से बता दिया, ठीक है। x² का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है और कांस्टेंट टर्म c है। मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लिखूंगा, उस एग्जांपल के थ्रू आपको यह समझाने की कोशिश करूँगा कि जो है कैसे ये लगता है। देखो मैं आपको सारे मेथड बता रहा हूँ पहले, और एक्चुअल में हम सोल्व करेंगे हमारे खुद के मेथड से ही, ठीक है।
तो मैं एक इक्वेशन लिखूँगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मुझे सोल्व करना है फॉर्मूला से। तो मैं इसको सबसे पहले कंपेयर करूँगा किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। ठीक है, इससे मैं कंपेयर करूँगा। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है आपका, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 है ना, तो ax स्क्वायर, तो a की वैल्यू 1 हो गई, माइनस का 6x तो b की वैल्यू माइनस का 6 हो गई, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 6, c की वैल्यू जो है 8, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 6, c की वैल्यू 8। इसको फॉर्मूला में रख दो, माइनस का b तो माइनस का माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो माइनस के 6 का स्क्वायर 36 हो गया, माइनस में 4ac, तो 4ac मतलब 4 इंटू 1 इंटू 8 यानी कितना हो गया 32, डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू 1। ठीक है, अब मैं इसको अगली स्क्रीन पे सोल्व करूँगा। देखो यहाँ पे माइनस का माइनस 6 कितना हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा भाई, 6 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, अंडर रूट 36 माइनस 32 कितना होता है, 4 होता है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ, समझ आपको जो है समझ आता रहे, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 6 प्लस माइनस 2 अपॉन 2। आपको पता है एक प्लस का रहेगा एक माइनस का रहेगा, तो अगर मैं प्लस वाला लेता हूँ तो 6 प्लस 2 8/2, आंसर क्या हो जाएगा 4। और दूसरा माइनस वाला लोगे तो 6 माइनस 2 कितना 4/2, 2 हो गया। तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे, आपके यहाँ आंसर हो जाएंगे 4,2। ये मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला से यानी श्रीधराचार्य नियम से, देखो श्रीधराचार्य नियम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला का, कौन सा होता है आपका फॉर्मूला होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपका श्रीधराचार्य नियम होता है। इस नियम से अगर आप सोल्व करते हो तो आपका जो है इस तरह से मेथड है आपका, मैंने बता दिया। कंपैरिजन करना होता है, ABC की वैल्यू पुट करनी होती है फॉर्मूला में, इससे आपके 2 सॉल्यूशन आ जाते हैं। ये सॉल्यूशन आपके सामने है 4,2। समझ आता है सबको। तो ये था आपका पहले श्रीधराचार्य नियम। अब बात आती है दूसरा फैक्टराइजेशन मेथड की, या मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड भी बोलते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या बोलते हैं इसको, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। ठीक है, कि इसमें क्या होता है, देखो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ उसको वापस। क्वेश्चन था आपका एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। क्या करोगे, ये जो बीच वाली जो टर्म है ना, मिडिल टर्म, इसको ब्रेक करो। इस तरह से ब्रेक करो कि ये फर्स्ट और लास्ट के मल्टीप्लाई के बराबर हो जाए। फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई कितना है, एक्स स्क्वायर इंटू 8। देखो प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू प्लस का 8, फिर प्लस का 8 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर, मैं कलर ले लेता हूँ इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2x। भाई ध्यान से समझो, बीच वाला जो है ना माइनस का 6, मिडिल टर्म क्या है माइनस का 6x, तो माइनस का 6x को आप जो है इस तरह से ब्रेक करो कि जो है उनका मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट और लास्ट के बराबर आ जाए। फर्स्ट और लास्ट मतलब एक्स स्क्वायर और 8 का मल्टीप्लीकेशन, तो माइनस का 4 इंटू माइनस का 2 प्लस 8 हो गया, तो प्लस का 8 एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इन दोनों टर्म में देखो कॉमन क्या है आपका, x, तो x माइनस 4 हो गया। इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, माइनस का 2, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x माइनस 4, यहाँ पे x माइनस 4, दोनों में x माइनस 4 कॉमन है ना, तो अब मैं ले लूँगा x माइनस 4 कॉमन। ठीक है, तो बचेगा x माइनस 4 कॉमन लिया तो x माइनस 2
बराबर 0। देखो x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0। अब देखो ये दो टर्म है, ये वाली और ये वाली, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है। कब होगा? या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा या दोनों 0 होंगे। तो ये वाला 0 होगा तो x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर कितना हो गया? 4 होगा। ये x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देखो दो आंसर आ गए, x बराबर 4, x बराबर 2। दो मेथड बता दिए मैंने, कौन से बता दो ज़रा। पहला मेथड आपका जो है क्या था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला, श्रीधराचार्य ने, जिसमें माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आप फॉर्मूला में पुट कर देते हो abc की वैल्यू, जो कि कोफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म है। दूसरा मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड आपके सामने है, जो अभी भी डिस्कस किया मैंने। बीच वाली टर्म को ब्रेक कर दो इस तरह से कि जो है फर्स्ट और लास्ट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ जाए। ये था आपका मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। तीसरा देखो, अभी तक मैंने दो मेथड बताए आपको, ट्रेडिशनल मेथड, और फिर जब अपन IBPS देते हैं तो नए मेथड और आ जाते हैं हमारे पास। मैं जो पीछे मेथड है इसी को मॉडिफाई करके बताऊंगा आपको, जिससे कि आप जल्दी से इक्वेशन सोल्व कर पाओगे। तो अब आप ध्यान से समझ लें, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब सब लोग जो है ध्यान दें, इधर क्या करना है आपको। स्टेप नंबर 1, आप एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना, यहाँ पे कितना 1 है, ठीक है, कुछ दिया नहीं है तो 1 होता है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करो। देखो मल्टीप्लाई करना नहीं है, ऐसे लिखना है 1 इंटू 8। जैसे मान लो बड़े नंबर पता लगा मल्टीप्लाई करने लग गया तो ज़्यादा समय लग गया, मल्टीप्लाई नहीं करना, इस तरह से लिखना है मल्टीप्लाई की फॉर्म में। अब उसको जल्दी से ब्रेक कर लो। जैसे 8 है, मैं उसको क्या लिख सकता हूँ? 2 गुना में 2 गुना में 2 कर लिया ब्रेक। आप जैसे नंबर देखोगे उसको ब्रेक हो जाएगा पावर्स में। मैंने आपको पावर याद करना बताया था, आप समझिए इस बात को। मैंने स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सिखाई हैं आपको मल्टीप्लाई करना भी बताया था, मैंने टेबल से याद करने के लिए बोला, ठीक है, मैंने पावर से याद करने के लिए बोला। तो यहाँ पे देखो 8 जैसे ही देखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 आपके दिमाग में आएगा। जैसे इसको स्प्लिट करोगे तो आपको क्लियर कट दिख जाएगा कि जो है ये बीच वाली टर्म यानी 6 कैसे बनना है। तो यहाँ पे 4 और 2 से 6 बनता है। तो चाहिए क्या? माइनस का, तो माइनस का 4 और माइनस का 2। देखो कुछ हुआ, कोई फर्क पड़ा? सिर्फ आपको स्प्लिट करना था, आपको देखते ही पता लग रहा है 4 और 2 कितना होता है? 6। तो माइनस 6 चाहिए, तो माइनस का 4 माइनस का 2। समझ आया? इनको गुना करोगे तो ये इसी का मल्टीप्लिकेशन आएगा, क्योंकि हमने इसी को स्प्लिट किया है। अब इसका ऑपोजिट साइन ले लो। ऑपोजिट साइन कितना हो जाएगा? 4, 2। देखो ये नेगेटिव है ना, इसका पॉजिटिव साइन क्या होगा? ऑपोजिट साइन ले लिया। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1, तो 1 से डिवाइड कर दो। समझ आता है? कोफिशिएंट से लास्ट में डिवाइड करना, आंसर हो गया 4, 2। देखो बिल्कुल आसान हो गया कि नहीं हो गया? कुछ ही सेकंड में आप इसको कर सकते हो। मैंने आपको समझाने के लिए बिल्कुल स्लो प्रोसेस से बता रहा हूँ मैं। और एग्जाम्पल आपके सामने लिख देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2, ये है आपका 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखो पहले वाले दो मेथड आप प्रैक्टिस करते रहे, लेकिन आपको एग्ज़ाम में इसी मेथड को इस्तेमाल करना है। और मेरा यकीन मानिए आपके एग्ज़ाम में जो चीज़ें काम आती हैं, जो बैंकिंग एग्ज़ाम है, वो सारे के सारे काम इस इक्वेशन से हो जाते हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी इक्वेशन हो कितनी भी छोटी। चलो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पे 6 है। मैं क्या लिखूँगा? इसको 2 इंटू 6 लिखूँगा, ठीक है। 2 इंटू 6 लिखा तो 2 इंटू 2 इंटू 3 ब्रेक कर लिया मैंने। 6 को क्या लिखा? 2 गुना में 3। मुझे बनाना है 7, तो साफ साफ दिख रहा है 4 और 3 कितना होता है? 7 होता है। तो माइनस का 4 और माइनस का 3, -4 -3। अपोजिट साइन लोगे इसका, -4 -3 का अपोजिट साइन क्या होगा? प्लस का 4 प्लस का 3। कोफिशिएंट कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे तो आंसर हो जाएगा आपका 2,3/2। 2,3/2। आई होप ये सबको समझ आया होगा। मैं गिन के 10 एग्जाम्पल आपके सामने डिस्कस करूँगा, 10 एग्जाम्पल्स, ठीक है। चलो एक और, तीसरा आपका 7p स्क्वायर फिर से एक बार जुगाड़ वाला पेन चलना बंद हो गया। 7p स्क्वायर माइनस 5p। देखो कल मोदी जी के अनाउंसमेंट के बाद पता लग रहा है सर 17 तारीख के बाद काफ़ी चीज़ें
जो है रिलैक्स हो जाएंगी, लेकिन समझदारी हमें खुद ही रखनी है। और एक वो पैकेज भी दिया है ना, कितने का पैकेज मिला है? 20 लाख करोड़। मैं सोच रहा था अपन को कितना मिलेगा उसमें से, डिवाइड करके देखा किसने? अच्छा, जीरो कितने होते हैं बता दो 20 लाख में, 20 लाख करोड़ में? 7p स्क्वायर माइनस 5p माइनस 2 इज इक्वल टू 0। गिन के देखा किसी ने कितनी जीरो होती है? चलो देखो, 7p स्क्वायर गिनते रहना, जीरो। 7p स्क्वायर माइनस 5p माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अपन को जो है नौकरी जो है IBPS की तैयारी करने से मिलेगी, SBI की तैयारी करने से मिलेगी, ठीक है? तो अपन को उसी पे ध्यान देना है। 7p स्क्वायर माइनस 5p माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे 7 गुना में माइनस का 2, 7 गुना में माइनस का 2, तो मुझे -5 बनाना। ऑलरेडी जब ब्रोक है ना ये 7 और 2, इससे आगे टूट नहीं सकता ये। तो 7 तो -5 बनाना है, क्या लिखोगे? माइनस का 7 और प्लस का 2। भी माइनस का 14 बन रहा था ना, तो -5 बनाना, तो -7 और प्लस का 2। अपोजिट साइन क्या हो जाएगा? प्लस का 7 माइनस का 2, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 7। तो 1 कोमा माइनस का 2/7। समझ आया? मैं गिन के 10 इक्वेशन सोल्व कराऊंगा पहले, और ये ध्यान रहे आप मेरे मेथड को, पहले मैं आपको इक्वेशन सोल्व करना बता रहा हूँ, फिर मैं आपको जो है बताऊंगा कि ऑप्शन कैसे सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करने में पंगा होता है बच्चों को। एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 16 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। बताओ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, मल्टीप्लाइड बाय 16, ब्रेक करो 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2, 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2, ठीक है? क्या बनाओगे? 8 कैसे बनेगा? 4 और 4 से, माइनस का 4 माइनस का 4 हो गया। अपोजिट साइन क्या हो जाएगा? प्लस का 4 प्लस का 4, डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा। आंसर क्या होगा? 4,4। नंबर 5, एक और, 12x स्क्वायर माइनस का 11x, 12x स्क्वायर माइनस का 11x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बता दो अब जल्दी से। ट्वेल्व एक्स स्क्वायर माइनस का 11x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या करोगे? 12 गुना में 2, फर्स्ट और लास्ट ना, 2 गुना में 12 को ब्रेक किया, 2 गुना में 2 गुना में 3 मल्टीप्लाइड बाई 2। 11 बनाना है, कैसे बनेगा यहाँ पे? बताओ ज़रा। 11 बनाना है, 24 है ये, तो देखो 2 गुना में 2 गुना में 2, 8 हो गया, और 3, तो माइनस का 8 माइनस का 3। माइनस का 8 माइनस का 3, अपोजिट साइन लोगे तो क्या होगा? प्लस का 8 प्लस का 3 डिवाइडेड बाई 12। कट गया 2 से 4 से, 4 से 2/3 और 1/4, 2/3 और 1/4। समझ आया सबको? और लिख देता हूँ, चलो जल्दी बताना इस बार। एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्या करोगे? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 इंटू 6, तो हो जाएगा 2 इंटू 3, तो माइनस का 3 माइनस का 2, अपोजिट साइन प्लस का 3 प्लस का 2 डिवाइडेड बाई 1। आंसर हो जाएगा 3,2। देखो आप देखोगे, इवन मैं आपको ये कह रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक है, मैं जो लिख रहा हूँ
ये सब भी आपको डायरेक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप दिमाग में ही सोल्व कर सकते हो इसको। पहला स्टेप है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना आना चाहिए और तेज़ी से सोल्व करना आना चाहिए। मैं और लिख देता हूँ क्वेश्चन, देखो अपने पास बहुत क्वेश्चन है और खूब टाइम है अब तो। पहले एक प्रॉब्लम रहती थी कि पूरे दिन टाइम ही नहीं रहता था, अब टाइम ही टाइम रहता है। 2x² - 11x + 15 = 0। ये सबको पता लग गया होगा कि एग्ज़ाम आपके जो है ऑलमोस्ट टाइम पे ही होने वाले हैं, कोई डिले नहीं होने वाला। जब सारी चीज़ें ही चालू हो गई तो बैंकिंग को तो चालू रहना ही पड़ेगा। 2x² - 11x + 15 = 0। फर्स्ट और लास्ट 2 गुना में 15। मैं आपको प्रैक्टिस इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि बाद में आपको सोल्व करना है, ऑप्शन टिक करना है। देखो 2 15 को कैसे ब्रेक करोगे, 3 गुना में 5, तो ये हो गया 6 और 5, तो -6 - 5 +6 +5 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर हो जाएगा 3,5/2। 3,5/2 और लिख देता हूँ। मैंने कहा था गिन के 10 जो है इक्वेशन सोल्व कराऊंगा और जो है आपके ये पक्का पक्का हो जाएगा। और लिख देता हूँ आपके लिए। चलो क्वेश्चन है आपका y² + 3y + 2। अब जल्दी से बता दो। फर्स्ट और लास्ट टर्म 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया 1 × 2, क्या बनेगा? प्लस का 2 प्लस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1, बस हो गया, आ गया आंसर। क्योंकि डिवाइडेड बाई 1 करोगे तो आंसर यही आएगा, -2 माइनस का 1, -2 माइनस का 1। निकाल सकते हैं कि नहीं जल्दी से रूट? और लिख देता हूँ एक, ये है आपका 4y² + 19y, 4y² + 19y, 4y² + 19y + 21 = 0। 4y² + 19y + 21 = 0। बता दो जल्दी से भाई, अब तो स्पीड जो है बन जानी चाहिए। 4 × 21, ठीक है, 2 × 2, वैसे देखो आपको देखते पता भी लग जाना चाहिए। अब तो 4 गुना में 3 12, 12 और 7 19 होते हैं, तो प्लस का 12 प्लस का 7 19, माइनस का 12 माइनस का 7 और डिवाइडेड बाई 4, तो क्या हो जाएगा रिजल्ट? -3 और -7/4, 1 से 3/4, तो -3 और 1.75। समझ आता है सबको? चलो एक और, 15y² - 11y + 2 = 0। 15y² - 11y + 2 = 0। सबसे पहला स्टेप इक्वेशन सोल्व करना आना चाहिए आपको भाई। देखो क्या करोगे, 15 गुना में 2, 2 गुना में 3 गुना में 5, तो 2 3 6 हो गया, माइनस का 6 माइनस का 5, अपोजिट प्लस का 6 प्लस का 5 डिवाइडेड बाई 15, 3 से 2 बार और 3 से 5 बार, 5 से 3 बार, तो 2/5 और 1/3, 2/5 और 1/3। ठीक है, तो इस तरह से आपको इक्वेशन सोल्व करना आ गया होगा सबको कि कैसे इक्वेशन सोल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चन आते हैं। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सोल्व करने के लिए देखो एक क्वेश्चन में 2 इक्वेशन सोल्व करनी होती है। अगर आप इस मेथड को अप्लाई करते हैं तो आप जल्दी से इक्वेशन सोल्व कर पाते हैं। अब इक्वेशन को सोल्व करने के मेथड होते हैं, तो उसमें पहले मैं आपका जो यूनिवर्सल जो ट्रू मेथड जो है, जो हर जगह प्रॉपर अप्लाई होगा,
उस मेथड को मैं आपको करके बता रहा हूँ, ठीक है। तो जब आप इक्वेशन सोल्व कर लेते हैं, दो इक्वेशन होती है, एक एक्स में होती है, एक वाई में होती है, फिर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं। तो मैं आपको अभी जो मेथड बता रहा हूँ, मेन मेथड यही रहेगा, बाकी जो मेथड है मैं आपको बताऊँगा और उनकी जो है वीकनेस क्या है वो भी बताऊँगा। तो सबसे पहले ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए आपको पता है ऑप्शन कौन से होते हैं। जैसे एक्स और वाई में इक्वेशन है तो ऐसा होगा ऑप्शन पहला, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स इज लेस देन वाई, ठीक है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, लेस देन इक्वल टू वाई, और पांचवा ऑप्शन ध्यान दें क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू वाई और रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। 5 ऑप्शन होते हैं, पहला होता है एक्स इज ग्रेटर देन वाई, दूसरा होता है एक्स इज लेस देन वाई, फिर होता है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई और रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। चलो मैं आपसे कहता हूँ कि मैं ऑप्शंस बता देता हूँ कैसे सेलेक्ट करना है। मैंने एक्स को सोल्व किया तो एक्स की वैल्यू आई मेरे सामने 3,4 और वाई की वैल्यू आई, ये केस 1 अभी आप नोट कर लें, y की वैल्यू आई 1,2। तो मुझे सेलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करूँ। मैंने x वाली इक्वेशन सोल्व करी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3,4 आया, y वाली सोल्व की तो 1,2 आया। मैं एक नंबर लाइन प्लॉट करूँगा ऐसे 0 1 2 3 4। देखो स्टार्टिंग में करना है, बाद में आपको खुद ही पता लगेगा, ठीक है। देखो x की वैल्यू क्या है 3,4, ये x है यहाँ पे, और y की वैल्यू क्या है 1,2। आप देख रहे हो कि x राइट साइड में है, तो नंबर लाइन पे जो राइट साइड में होता है, जो टोटली राइट में होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, x इज ग्रेटर देन y हो जाएगा। पहला केस मैंने बता दिया आपको 3,4। बात समझ आती है। चलो दूसरा उल्टा कर दो, x की वैल्यू होगी 1,2, y की वैल्यू 3,4। प्लॉट करोगे ऐसे 0 1 2 3 4 5। तो y की वैल्यू है 3,4, x की वैल्यू 1,2। अब x की वैल्यू 1,2 है, y की वैल्यू 3,4 है। इस बार y राइट साइड में है तो y इज ग्रेटर देन x हो गया, y इज ग्रेटर देन x। तीसरा x की वैल्यू 3,4 है, y की वैल्यू 2,3 है। नंबर लाइन प्लॉट किया 0 1 2 3 4 5। तो x की वैल्यू 3,4 है, देखिए यहाँ पे ये वाली है, सॉरी 3,4 है, और y की वैल्यू जो है आपका है 2,3 है। थोड़ा सा देखो ज़रा, ये मैंने गलत लिख दिया, इस पर 5 नहीं है बीच में, 3,4 था, ये नहीं है। तो x की वैल्यू है 3,4, y की वैल्यू है 2,3। आप देखोगे वैसे तो x बड़ा है, लेकिन ये जो 3 है ना, मैं आपको राउंड कर देता हूँ यहाँ पे, इसके ऊपर जो है x और y दोनों बराबर है एक पॉइंट पे। तो देखो ये जो है यहाँ पे x बड़ा है इधर और y जो है लेफ्ट साइड में है, लेकिन एक पॉइंट पे कॉमन है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू y। ये कौन सी सिचुएशन होती है देख लो भाई, x जो है एक पॉइंट पे कॉमन है और बाकी जो है सारा बड़ा है। तो लेफ्ट साइड में, लेफ्ट एंड पे या राइट एंड पे एक पॉइंट पे कॉमन होता है, ध्यान है बीच में नहीं होना चाहिए, लेफ्ट या राइट पे। तो ऐसे में x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, इसका रिवर्स क्या हो जाएगा आपका, इसका रिवर्स हो जाएगा, x की वैल्यू हो गई 2,3 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3,4। ऐसी थी ना, y 2 3 था, ये 3 4 उल्टा कर दिया। अब इसको प्लॉट करो 0 1 2 3 4 5। तो y की वैल्यू 3,4, ये y है, और x की वैल्यू 2,3, x की वैल्यू 2,3, y की वैल्यू 3,4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू x। y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू x। समझ आया, एक पॉइंट पे कॉमन है, बाकी जो है y बड़ा है। पांचवा केस, x की वैल्यू है 3,5,
y की वैल्यू है 4,6, प्लॉट करो 0 1 2 3 4। मैंने आपको जो समझाने के लिए ऐसे नंबर लिए, आपकी वैल्यू डेसिमल्स में भी आएंगी, फ्रैक्शंस में भी आएंगी। तो x की वैल्यू 3,5, y की वैल्यू 4,6। ये जो y है ना, ये बीच में मैं राउंड कर देता हूँ रेड पेन से, 4, ये y की वैल्यू 4 है ना। मैं इसको x से कंपेयर करता हूँ, तो इधर वाले x से कंपेयर करूँगा, इधर वाले से 3 से, तो यहाँ पे y बड़ा है, और इधर वाले x से कंपेयर करूँगा 5 से, तो ये छोटा है। तो कहीं पे बड़ा है, कहीं पे छोटा है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। आप ध्यान रखें, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। वैल्यू जब ऐसे इस तरह से ओवरलैप कर रही है, बीच में कोई वैल्यू आ रही है, तो आप उसको क्या बोलोगे, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, क्योंकि लेफ्ट वाले से बड़ा है, राइट वाले से छोटा है। ठीक है, तो ये पांचों ऑप्शन होता है। आप ये ध्यान रखें, पांचों ऑप्शन में ये भी लिखा होता है x इक्वल टू वाई और रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। ये मैंने आपको पांचों केस बता दिए कि क्या क्या बनते हैं। कई बार ऐसे भी तो दिया होता है कि x की वैल्यू है 3,5 और y की वैल्यू 4 आ गई, तो अगेन नंबर लाइन 3,5 x हो गया और 4 जो है y हो गया, तो क्या होगा, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। तो ये केस भी आपका रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड का होता है। ठीक है, कई बार ऐसा आ गया, x की वैल्यू ±3 है, y की वैल्यू केवल 3 है, तो आप ऐसे नंबर लाइन प्लॉट करके देखो, -3 और प्लस का 3, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, -3 और +3 है, और y की वैल्यू देखो, यहाँ पे ये भी x है और ये भी x है, और y केवल +3 है, तो वैल्यू क्या हो जाए, आंसर क्या हो जाएगा, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू x। भी एक पॉइंट पे बराबर है और जो है बाकी बड़ा है। समझ आता है। ये भी तो हो सकता था कि यहाँ पे x की वैल्यू +-5 हो जाती और y की वैल्यू -5 हो जाती। क्या करते, 0 -5 +5, तो ये तो x है और y की वैल्यू केवल -5 है, तो y जो है लेस देन इक्वल टू x हो गया। ये मैंने आपको ऑल पॉसिबल केसेस बता दिए। स्टेप नंबर 1, ठीक है, स्टेप नंबर 1 क्या होता है, इक्वेशन सोल्व करना आना चाहिए। ठीक है, क्या था, हाउ टू सोल्व इक्वेशन। सेकंड क्या होता है, ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। ये दोनों बातें बता दी। मैं अब इसका एक एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने। पहला एग्जांपल, चलो मैं एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू जो स्टार्ट करता हूँ इसको। तो क्वेश्चन है x² + 5x + 6 = 0। क्वेश्चन नंबर 1, x² + 5x + 6 = 0। x² + 5x + 6 = 0। ठीक है, और दूसरा है y² + 3y + 2। चलो बताओ, आंसर बताओ। पांच ऑप्शन आपको बताइए कौन से कौन है, ग्रेटर देन y, लेस देन y, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, बताइए। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इक्वेशन सोल्व करो। पहली x वाली इक्वेशन सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपके 6 है, तो +3 +2 -3 -2 डिवाइडेड बाई 1, तो आपके रूट आ गया -3 -2। ये x की वैल्यू आ गई भाई। इसको सोल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, +2 2 × 1, तो प्लस का 2 प्लस का 1 -2 -1 डिवाइडेड बाई 1, तो आपके रूट आ गए -2 -1। x की वैल्यू -3 -2 और y की वैल्यू जो है -2 -1। बताओ ज़रा, आंसर बताओ। मैं प्लॉट कर देता हूँ। x की वैल्यू देखो 0 -1 -2। देखो यहाँ पे कंसेप्ट को समझना ज़रूरी है, फिर अपने आप स्पीड बन जाएगी। गिन के 20 क्वेश्चन सोल्व करोगे, स्पीड बन जाएगी, आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। देखो यहाँ पे
x की वैल्यू -3 -2, तो x की वैल्यू है माइनस की, ये x है -3 -2, और y क्या है आपका -2 -1, -2 -1, ये y है। तो y राइट साइड में लेकिन एक पॉइंट पे कॉमन है, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था आपका। माइनस का y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका, दूसरा क्वेश्चन लिखिए, एक सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन है आपका, यहाँ 2x² + 3x + 1, 2x² + 3x + 1 इज इक्वल टू 0, 2x² + 3x + 1 इज इक्वल टू 0, और 12y² + 7y + 1, 12y² + 7y + 1 इज इक्वल टू 0, 2x² + 3x + 1 इज इक्वल टू 0, 12y² + 7y + 1 इज इक्वल टू 0। तो देखो सोल्व करते हैं इसको, क्वेश्चन को। पहली इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2 × 1 क्या बनेगा, प्लस का 2 प्लस का 1, माइनस का 2 माइनस का 1, ठीक है। पहली इक्वेशन के सॉल्यूशन आ गया। दूसरी इक्वेशन के सॉल्यूशन आपके 12 है बनाना आपको, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करो, माइनस ये प्लस का 4 प्लस का 3, ठीक है। अच्छा इसको डिवाइड भी करना था ना अपने, 2 से डिवाइड करोगे भाई, 2 से डिवाइड करोगे, तो माइनस का 1 बाई, एक सेकेंड, तो ये माइनस का 1 और माइनस का 1/2 हो जाएगा भाई, ठीक है। कोफिशिएंट से डिवाइड करना होता ना, पीछे तो कर दिया था ना पिछले वाले क्वेश्चन में, कोफिशिएंट था ही नहीं। देखो क्या हो जाएगा आपका, माइनस का 1 माइनस का 1/2, इधर जो है आपका क्या बना, प्लस का 4 प्लस का 3, और फिर बन जाएगा माइनस का 4 माइनस का 3 और डिवाइडेड बाई 12, तो माइनस का 1/3 और माइनस का 1/4। तो एक तरफ तो आपकी वैल्यू आई है x की, माइनस, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, x की वैल्यू है माइनस का 1 माइनस का 1/2, y की वैल्यू है -1/3 -1/4, ठीक है। बताओ आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा यहाँ, मैं बना देता हूँ यहाँ पे 0 -1 -2 -3। आपको साफ साफ पता लग रहा है कि x की वैल्यू है -1 -1/2, तो ये यहाँ से देखिए मिडिल टर्म से लेकर माइनस का 1/2 और -1, ये x की वैल्यू है इधर, और y की वैल्यू आप देखोगे माइनस का 1/3 और माइनस का, ये तो 0.33 होता है ना, और 0.25, ये बहुत छोटी वैल्यू होती है इन दोनों कंपेरिजन में। तो आपका जो y इज ग्रेटर देन x आ जाएगा, y इज ग्रेटर देन x, ठीक है। जो माइनस में जो है छोटा होता है वो बड़ा होता है, और बड़ा होता है वो छोटा होता है, ठीक है। तो एक वैल्यू माइनस का 1 और माइनस का 1/2 ये लेफ्ट साइड में है, और माइनस का 1/3 माइनस का 1/4 जो है राइट साइड में। चलो एक और क्वेश्चन लिखूंगा मैं आपके लिए, 1 मोर क्वेश्चन, चलो सोल्व करके बताओ ज़रा। 2x² + 23x, 2x² + 23x + 63 = 0, 2x² + 23x + 63 = 0, 4y² + 19y
प्लस 21 इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 23x प्लस 63 इज इक्वल टू 0, 4y स्क्वायर प्लस 19y प्लस 21 इज इक्वल टू 0। देखो सबसे पहले सोल्व करो ऊपर वाली इक्वेशन को, 2x स्क्वायर प्लस 23x प्लस 63 इज इक्वल टू 0। तो देखो 2 इंटू 63, इसको ब्रेक करोगे 126, ठीक है, 2 गुना में 63 का फैक्टर बनाओ भाई, तो ये इसमें से आपका हो गया 14 गुना में 9 हो जाएगा, ठीक है। मैं अगर इसको ब्रेक भी करूँगा 2 इंटू कितना था यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 7, तो एक तो 7 गुना में 2 14, वैसे 126 है आपको 14 और 9 का ही बनेगा, तो प्लस का 14 प्लस का 9 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 करना है उसमें, तो इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे आपके, अच्छा अपोजिट साइन भी लेना है ना अपन को, ये प्लस है ना तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 7, ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो माइनस का 7 और माइनस का जो 9/2 कितना था 4.5, माइनस का 7 माइनस का 4.5, ठीक है। दूसरी इक्वेशन को सोल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 4 इंटू 21, तो कितना प्लस का 12 प्लस का 7, माइनस का 12 माइनस का 7 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 4, तो माइनस का 3 माइनस का 1.75 हो जाएगा, माइनस की वैल्यू भाई, माइनस का 1 माइनस का 1.75, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका वैल्यू x की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, माइनस का 7 माइनस का 4.5, x की वैल्यू है माइनस का 7 माइनस का 4.5, और y की वैल्यू आपके हो जाएंगे माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 1.75, ठीक है। तो x की वैल्यू -7 माइनस का 4.5, और जो है y की वैल्यू जो है आपकी क्या हो जाएगी, माइनस का 1.75 और माइनस का 3। बताओ रिजल्ट बताओ क्या आंसर होगा, साफ साफ दिख रहा है अभी, देखो इसमें कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, -1 -2 -3 -4 -5, आप आगे चलते जाओ, ठीक है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है x की वैल्यू तो जो है इधर के जो है कहाँ पे जाएगी, माइनस का 6 और माइनस का 7, तो माइनस का 7, तो x की वैल्यू -7 माइनस का 4.5 और y की वैल्यू माइनस का 3 और जो है 1.75, तो यहाँ पे y इज़ ग्रेटर देन x हो जाएगा, y इज़ ग्रेटर देन x हो जाएगा। क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन सोल्व करा देता हूँ आपको, चलो लिख रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए, ये है 4x स्क्वायर माइनस 29x, 4x स्क्वायर माइनस का 29x प्लस का 45 इक्वल 0, 4x स्क्वायर माइनस का 29x प्लस 45 इक्वल 0, 3y स्क्वायर माइनस का 19y, 3y स्क्वायर माइनस का 19y प्लस 28 इक्वल 0, 4x स्क्वायर माइनस का 29x प्लस 45 इक्वल 0, 3y स्क्वायर माइनस का 19y प्लस 28 इक्वल 0। चलो जल्दी से बताओ, 45 इंटू 4 कितना 180, तो माइनस का 20 माइनस का 9 हो गया, प्लस का 20 प्लस का 9 डिवाइडेड बाई 4, 5, 2.25, इधर 84, तो क्या होगा माइनस का 12 माइनस का 7 प्लस का 12 प्लस का 7 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3, तो 4,7/3, तो 2.33 होता है ना, ठीक है। अपोजिट साइन हमने पहले ले लिया, तो x की वैल्यू है 2.25 से 5, x की वैल्यू है 2.25 से 5 और y की वैल्यू है 2.33 से 4, 2.33 से 4। आप साफ साफ देख रहे हो यहाँ पे 0 1 2 3, ये जो नंबर लाइन आप स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन में बना के देखोगे ना, ऑटोमेटिकली पता लगने लग जाएगा, राइट में है, लेफ्ट में है, मिडिल में है, राइट साइड में कॉमन है, लेफ्ट साइड में कॉमन है। तो यहाँ पे x की वैल्यू है 2.25, मतलब मैं यहाँ से कहीं वैल्यू ले लूँ 2.25 से लेकर 5, ये वैल्यू 2.5 है और ये वाली 2.25, तो 2.25 से 5, और y की वैल्यू जो है 2.33, जो कि यहाँ पे आएगा कहीं आगे, 2.25 से आगे आता है ना,
2.33 से 4, तो मतलब y की वैल्यू बीच में आ रही है, तो आंसर क्या होगा आपका? रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, तो मैंने आपको अभी 5 क्वेश्चन कराए। देखो आज मैंने क्या किया, आपको सबसे पहले इक्वेशन सोल्व करना बताया, दूसरा फिर ऑप्शन सेलेक्ट कैसे करते हैं, फिर मैंने आपको 5 क्वेश्चन कराए। आई होप जो है पहला जो पार्ट है इक्वेशंस में, पहला पार्ट का आइडिया आपका क्लियर है। अभी मैं और आगे बहुत मेथड भी बताने वाला हूँ और बहुत क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। ठीक है, तो अब नंबर है आपका आज का जो टेस्ट है। तो आज के टेस्ट में मैं आपको इनइक्वालिटी के क्वेश्चन नहीं दे रहा, मैं आपको केवल इक्वेशन सोल्व करने के लिए दे रहा हूँ 5, जो कि आपको 2 मिनट का टाइम ही रहेगा, उसमें आपको सोल्व करके बतानी है। ठीक है, तो जो है यहाँ मैं लिख देता हूँ। तैयार है ना सब लोग पीओडी टेस्ट के लिए? मैं जो टाइमर लिख रहा हूँ उसमें टाइम जो क्वेश्चन के साथ साथ इंक्लूड होगा। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है आपका 2x²। केवल आपको इक्वालिटी की इक्वेशन के रूट बताने भाई। 2x² माइनस का 13x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। रूट बताने हैं। 2x² माइनस 13x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। 5y² माइनस का 22y प्लस का 21 इज इक्वल टू 0। 5y² माइनस 22y प्लस 21 इज इक्वल टू 0। 5 में इक्वेशंस लिख रहा हूँ, आपको सोल्व करके बताने के। 12x² प्लस का 11x माइनस का 56 इज इक्वल टू 0। 12x² प्लस का 11x माइनस का 56 इज इक्वल टू 0। चौथा क्वेश्चन 4y² माइनस का 15y प्लस का 14 इज इक्वल टू 0। 4y² माइनस 15y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। पाँचवा क्वेश्चन है आपका 2x² प्लस 23x प्लस 63 इज इक्वल टू 0। 2x² प्लस 23x प्लस 63 इज इक्वल टू 0। 5 इक्वेशंस लिखी है मैंने। पाँचवीं है 2x² प्लस 23x प्लस 63 इज इक्वल टू 0। चौथी है 4y² प्लस माइनस 15y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तीसरी है 12x² प्लस 11x 12x² प्लस 11x माइनस 56 इज इक्वल टू 0। सेकेंड है 5y² माइनस 22y प्लस 21 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट है 2x² माइनस 13x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। 30 सेकेंड में आंसर लिखना स्टार्ट कर दूंगा इसके। 30 सेकेंड में इक्वेशन आपके सामने है। 5 इक्वेशंस। फाइव क्वेश्चंस। चलो आंसर बोल देता हूँ। पहले का आंसर है आपका, फर्स्ट का आंसर है 3,3.5। 2x² माइनस 13x प्लस 21, तो इसका आंसर है 3,3.5। मैं रेड पेन से लिखूँगा यहाँ पे 3,3.5। 3,3.5। सेकेंड का आंसर है 5y² माइनस 22y प्लस 21 वाले का, तो इसका आंसर है 3,1.4। 3,1.4। 3,1.4। थर्ड का है, तीसरा 12x² प्लस 11x माइनस 56, इसका आंसर है आपका माइनस का 2.67, माइनस का 2.67
और 1.75 माइनस का, सॉरी प्लस का 1.75, माइनस का 2.67 और 1.75 प्लस का। चौथा है, उसका आंसर है आपका 4y² माइनस 15y प्लस 14 इज इक्वल टू 0 का आंसर है 2,1.75, 2,1.75, 2,1.75। और पांचवा जो है उसका आंसर है आपका माइनस का 7 माइनस का 4.5, माइनस का 7 माइनस का 4.5। ठीक है, तो ये थे 5 क्वेश्चन। चलो स्कोर बता दो, आंसर मैच कर लिया जिन्होंने आंसर मैच कर लिया, स्कोर बता दो 5 आउट ऑफ 5। देखो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कितना स्कोर आया, इंपॉर्टेंट है पार्टिसिपेट करना, अपना जो दिमाग में आपने जो सीख रखा, लर्निंग जो है उसको इस्तेमाल करके कि हम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। पहले का 3 3.5, दूसरे का 3 1.4, तीसरे का माइनस का 2.67 1.75, चौथे का 2, 1.75, पाँचवें का -7 माइनस का 4.5। आज मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना बताया, ऑप्शन कैसे सेलेक्ट करना ये बताया, 5 क्वेश्चन बेस्ड उस पर करवाए मैंने आपको, और ये पीओडी टेस्ट हमने किया है। ठीक है, मैं आपको दूसरे जो मेथड होते हैं इक्वेशन करने के वो भी बताने वाला हूँ यहाँ पे, लेकिन पहले हम इस जो मेथड का प्रैक्टिस करेंगे कल की क्लास में, और फिर मैं कुछ साथ में जो है सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस भी मैं साथ में ऐड करूँगा। ठीक है, ये आज का जो है आगे आने वाला प्लान है हमारा। तो आज के लिए इतना ही। कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं? ज्वाइन टेलीग्राम चैनल करियर मैथ्स, ज्वाइन फेसबुक ग्रुप करियर मैथ्स, लाइक फेसबुक पेज, सेंड डाउट्स ऑन व्हाट्सअप नंबर 7023402758। कुछ लोगों को मैंने शेड्यूल कर दिया डाउट सेशन आज पहले से ही, जिन लोगों ने मैसेज किया था। सब्सक्राइब एंड शेयर, प्रेस ऑन बेल आइकन। एक आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे, स्टूडेंट्स को बताएंगे, तो उससे ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। इससे कुछ फीचर्स होती हैं पढ़ाने के लिए, या यूट्यूब पे जो फैसिलिटी होती हैं तो उन लोगों को अवेलेबल होती हैं जो पर्टिकुलर नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स जिनके होते हैं, कम्युनिटी डेवलप हो जाती है उनके। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर हमें चाहिए होते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितने लोगों को जोड़ सकते हैं एक बार प्लीज़ जोड़ें। और जब आप क्लास स्टार्ट हो तो आप जो है ज़रूर एक बार सब लोगों को लिंक शेयर करें जब भी ज्वाइन करें आप। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इवनिंग में हम मिलेंगे आपका 6:15 बजे, जो आपका जो टॉपिक स्टार्ट किया था SICI के साथ में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।